सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, ब्रह्म मुहूर्त की सुंदर बेला में हम श्रृंगार ग्रंथ को लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। आज नया प्रकरण प्रारंभ होना है, प्रकरण 21। तो प्रकरण 20 का अंतिम चौपाई दोहराते हैं। महामत कहे हुक्मे देखाइया, ऐसी कर हिकमत। हम देखिया इश्क बेवरा, बैठे बिच खिलवत, बैठे बिच खिलवत। और ये प्रकरण 20 में बहुत गहरी बात हमें सुनने को मिला या समझने को मिला, वो ये है, इस वास्ते खेल दिखाइया, वास्ते बेवरे शक के। अच्छा, खेल का महाकारण सुनने में आया कि प्रेम का विश्लेषण है, प्रेम का बेवरा, प्रेम का हिसाब किताब, किसका प्रेम ज्यादा। तो स्वीकार कर लिया, हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। हम रोज अर्जी में गाते हैं, हम जैसे तुम जी न करो, हे राजी आप हमारे जैसे मत करिए। हमने क्या किया, खेल में आकर के भूल गया और अपना इश्क का जो एक अभिमान था, अभिमान तो अब संसार वाला अभिमान नहीं, ये लीलायुक्त अभिमान था कि हमारा प्रेम ज्यादा। तो पता चल गया खेल में कि हमने तो आकर के कुछ भी धर्म नहीं निभाया, लेकिन धामधनी ने हमको खेल दिखाओ न काजा मति पहले पधारिया। श्रीराज जी महाराज की दया, उनकी कृपा, उनकी मेहर को हमें शाश्वत दर्शन हो गया कि वास्तव में प्रेम किसका ज्यादा है। इस तरह से वास्ते बेवरे इश्क के पता चल गया। तो और गहरी बात जो हमें समझना भी मुश्किल लेकिन वास्तविक वही है, वो क्या है, कोई आया न गया हम हमें, ये बहुत मुश्किल है। बैठे अरस में देखे ए संसार, ब्रह्मांड देख लिया, कहाँ, बैठे अरस में, कोई आया न गया हम हमें। फिर हम परम धाम से 12,000 उतरी है, ये है, ऐसे भाषा बोलते हैं। हाँ, बोलना तो ऐसे ही पड़ता है, लेकिन हमारे यही चीज को समझाने के लिए धामधनी ने हमारे रोज के दिनचर्या में बोल दिए हैं कि आज मैं सपना में बम्बई गया था, आज मैंने बम्बई में घूमते हुए अपने आप को पाया, ये भाषा है। लेकिन उस समय में बैठा हुआ है अपने यथास्थान रायगढ़ में, मान लो रायगढ़ के आश्रम में साधनालय में बैठे हुए और बात हो रही है, आज बम्बई गया था। तो कल भी बम्बई, कल भी रायगढ़ में, अभी भी रायगढ़ में, रात को साथ में सोया रायगढ़ में ही है, बोलता है कि हम बम्बई गए सपना में। हम बम्बई गए थे कब, कल रात को। तो हम समझ गए प्रसंग कि ये सपना की बात हो रही है। ये चीज हमें बहुत गौर के देखना होगा। सपना में हम, हाँ, एक स्थान से दूसरा स्थान जाते हैं, उस समय में न शरीर जाता है न आत्मा जाती है। आत्मा अगर गई होती तो शरीर मुर्दा हो जाता, और आत्मा न होता तो मुर्दा आदमी सपना देखता भी नहीं था, जिंदा आदमी देखता है। तो हम आत्मा से भी नहीं गए और पैदल भी नहीं गए, सोया हुआ पलंग छोड़ के भी नहीं गए,
लेकिन नहीं गए ऐसे भी नहीं, गए जरूर। तो कैसे गए? तो धनी ने मास्टर सेंटेंस पहले दिया, वाक्य मास्टर चौपाई दिया है, जीव नीड में देखिए सुपना, यूं उपजे हम ब्रज बधु जन, यूं उपजे हम सुंदर साधन, यूं उपजे हम जामनगर, यूं उपजे हम जहां जहां अपना घटा के दे। अर्थात सोए एक ही जगह, एक ही कमरा में, लेकिन अलग अलग जो वृत्तियां हैं सपना में कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। ऐसे ही बैठे मूल मिला में अपने परात्म स्वरूप में। तो ये उदाहरण जो हम ले रहे हैं, या परमात्मा ने जो सपना का उदाहरण दिया हुआ है, ये एप्रोप्रिएट है और इससे कुछ अपने हृदय में प्रकाश होता है। सपना में नहीं गए ऐसी बात भी नहीं है, गए भी हैं, लेकिन बस जागृत का पता नहीं। फिर इसी तरह हम आए न गए, कोई आया न गया हम न आए हैं न जाना है, तो क्या होना है? क्या होना है? आप हम सपना से क्या करते हैं? जग जाते हैं। इसलिए जागना है, आत्यंतिक महाप्रलय कर देना है। ऐसे ज्ञान से जगना है कि ये जो भ्रम है उसको हटाना है, होश में आना है। तो ये एकदम कैप्सूल वर्ड में दिए हैं। बैठे आरसा में देखे, हम जागृत के पलंग में बैठे हुए हम सपना देखें। अब क्या किया जाए? मूल मिलावा आरस में बैठे खेल देखे। तो मूल मिलावा में अब पूरा वर्णन कर दिए कि आपका मूल मिलावा कैसा है, यानी हमारा मूल मिलावा कैसा है, रामधनी ने सब वर्णन कर दिए। कहने का मतलब मूल मिलावा कैसा है बोलना भी नहीं पड़ेगा। क्यों? हम सपना से जगने के बाद कमरे कितने बाई कितने के, पलंग कितने बाई कितने का है? हाँ, पलंग कितने बाई कितने का है थोड़ी सबको मालूम रहता है, पलंग पता पता चलता है। हजूरामा को पूछो, पलंग, हजूरामा आपका सोया पलंग कितने बाई के? परतिर साइलालाई बोलाएर सोध, त्यही हो मिस्त्री। पाँच साल को बच्चा को क्या मालूम कि पलंग कितने बाई कितने का है, उसका हाइट कितना है? हाँ, 5 साल का लड़का भी सपना से जगने, पलंग पता चल गया उसको, पलंग में बैठा हूँ, लेकिन पलंग कितने बाई कितने का है उसको थोड़ा सीखना पड़ेगा, साधना पड़ेगा। तो सोया पलंग का पैर कितना है? वह 14 बोले। तो पलंग का लेग 14, अब उसको जानकारी, उस दूसरा 14 कहाँ होता है पलंग का पैर? तो नॉर्मली हमारे में 4 पैर मानते हैं, तो 14 नहीं होगा ऐसी बात नहीं, उसका पलंग में 14 पैर होगा, क्या फर्क पड़ता है? नहीं होता तो ऐसा नहीं हो सकता है, हो सकता है। 6 डालों पर 6 कलश, 2 कलश 2 छत्रियों के ऊपर, 8वां कलश हेम के उतरती कांगरी, पश्चिमी बिचन एक गादी, 2 चाकले 5 तकिए। श्रीराज ठाकुरानी जी 2 चाकले पर विराजमान भय। कहाँ का व्याख्या है? बोले परम धाम की व्याख्या है, परम धाम के सिंहासन की व्याख्या। अच्छा, पता है तो ये फिर? हाँ, हम छोटे से तो गाते थे, बस छोटे से गाते थे ना, बस इसका वही है। तो वही है, तो फिर नया क्या सीखना है? बस वही है। अब वो 6 डाणों पर 6 कलश 2 कलश 2 छत्रियों को छोड़ करके हमारे जीवन में बहुत ऐसी छत्रियां आई ना। कथाकार की अपनी छत्रियां, 108 की अपनी छत्रियां,
अब ये बाकी सब छतरियां छोड़ करके एक ही छतरी पकड़ना पड़ेगा, बस वही है। अब समझ में आई बात? वो छतरी भी मालूम है, बोल रहे हैं छोटे से, और अन्य अन्य छतरियों को भी आशा कर रहे हैं, और उतना छतरी से नहीं है तो अपनी छतरी खुद लगा रहे हैं। कहने का मतलब है हमारा पद प्रतिष्ठा की छत्रियां में हम भूल गए हैं। अगर सही में कोई आए ना गया हवा में ऐसा होता तो फिर उसका क्वालिटी दूसरा ही होता है। बैठे अरस में देखे, तो इंद्रावती आत्मा के हृदय में यही एक चीज है, महामत कहे हुक्म है दिखाइया। राजी महाराज के हुक्म से ये सारा दर्शन हुआ। ऐसी एक हिकमत, हिकमत का अर्थ होता है कला। ऐसे ढंग से उन्होंने देखा, ऐसे युक्ति से उन्होंने दिखाया। अब इसको क्या बताऊं, कैसे युक्ति? अरे पास में रख करके पास वाला को बुला दिया, ऐसी युक्ति। और जो झूठा ब्रह्मधाम में हो ही नहीं सकता था, उसको झूठा को भी अपने एक नया स्क्रीन बना करके दिखा दिया। सपना होता दिल भीतर भी बोल दिए। इस तरह से खेल का अनुभव कराया, और पास में बैठे धामधनी को नजर नहीं आता, पास में बैठे सिंहासन को नजर नहीं आता। फिर शास्त्रों में पहले ही बता दिया, बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट खोल करके फिर अपने दिल की यात्रा कर, अपने परात्म की यात्रा कर। हम देखिया इशक बेवरा, इस तरह से खेल में आए बन, खेल में आना तो आए नहीं, पहले बोल दिया। अब तो कैसे देखे हमने? पार में बैठे देखे यही इतना ही बोलना पड़ा। पार में बैठे, धामधनी के पास में है, बस अपने परात्म सुरता का आँख खुल जाए। जैसे हम नींद से जगने के बाद नींद का कोई भी सामग्री से हमारे कोई नींद के सामग्रियों से या स्वप्न के सामग्रियों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहता है। इतने सुंदर में, इतने सुंदर होश में आ जाते हैं, क्या बताएं। पूरा धन का भंडार में सोए हैं तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ता। जागने के बाद सुंदर सुंदर हाथ में घड़ियां हो, आभूषण हो, जागने के बाद सपना था। ऐसे ही रूहानी चिंतन में, अकेले के यात्रा में, मूल मिलावा का रंग महल का 25 वर्ष परम धाम का राजी महाराज का चरण अंगों अंगों का जब दर्शन होता है, ऐसे दर्शनार्थी आत्मा के लिए संसार का पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और धन दौलत, ये सो कॉल्ड फैमिली मेंबर व्हाटएवर में भी वैसे ही हो जा होगा जैसे अभी अभी जगने के बाद सपना के सामग्री के लिए हुआ था। अब ये एकदम बारीकी चीज है, वही चीज जो सत्य एक बूंद भी अगर हमारे रूहानी प्रार्थना में, आत्मीय दशा में दर्शन हो जाए, वही सार है। और विराट के भाषा में ऊपर जाने का मकड़ी के तार के समान तंतु है, बारीकी रास्ता है, बोला ऐसे ही ये संसार के जीव भाव से ऊपर उठ करके सुरता होकर के, सुरता का परात्म जब परम धाम दर्शन हो जाता है तारतम वाणी के सहयोग से, तो फिर वहीं पर रहना, वहीं पर उसी बारीकी मकड़ी के तार के समान उस सूत्र से घुस करके याद करो हक मोमिनो खेल में अपना खसम। प्रकरण 21 प्रारंभ हो रहा है। मुख कमल मुकुट छवि मंगलाचरण, प्रकरण नंबर 21 में आया। श्रृंगार ग्रंथ और जगह जगह आशिकी धर्म है,
प्रत्येक चौपाई शुरुआत भी है, प्रत्येक चौपाई एंडिंग भी है। प्रत्येक प्रकरण शुरुआत है, प्रत्येक प्रकरण एंडिंग भी है। इसलिए आशिकी, सुहागिन आत्मा, इंद्रावती जागृत आत्मा, धामधनी के श्रृंगार को देखते हुए राजी महाराज ने हमारे वास्ते किस तरह से खाना पीना उठना परमधाम हो जाए खेल के अंदर जब तक ये शरीर है, और जागो और जगाओ है, स्वयं जाग कर के भी फुर्सत नहीं है, जगाना भी है। इसलिए खजाना भी देते हैं। और राजी महाराज अपने हुक्म के कट रस्सी में कठपुतली की तरह नचाते हैं। तो विशेष इंद्रावती आत्मा को जागना कोई बाकी नहीं है। बात तो पता चल गया है सारी चीजें, और अब क्या करना है। अब परम धाम ही हो गया उनका हृदय। कहीं से भी उनके हृदय से राज्य का दर्शन ही होता है, कहीं से भी परम धाम का ही दर्शन होता है। अब उनके लिए जो संसार शब्द है ही नहीं, परम धाम ही परम धाम है। कोई आया ना गया हम हमें तो संसार के भाषा में थे, परम धाम में खड़े होकर के यही चौपाई को, यही भाव को परम धाम में खड़े होकर के तो 1 सेकंड के लिए संसार दिखा दिए थे। और 24 घंटा में 1 सेकंड कितना होता है। अब ये जागृत आत्मा के लिए जागनी के ब्रह्मांड से 24 घंटा 18,000 वाणी है, और उसमें 1 सेकंड संसार का काम भी कर लेते हैं। समझ में आया? 24 घंटा 18,000 वाणी का चिंतन है, धामधनी का स्वरूप का चिंतन, उसमें 1 सेकंड संसार का काम भी कर लेते हैं। क्यों? शरीर रखना है ना, इसीलिए। परम धाम में 1 सेकंड में खेल दिखा दिया। क्यों? प्रेम को समझाने के लिए ना, इसलिए। अच्छा, अब खेल में बैठे बैठे खेल 1 मिनट के रख दिए, और बाकी 24 घंटा में बाकी समय परम धाम में रख दिया। क्यों 1 सेकंड रख दिया? क्यों 1 सेकंड संसार रख दिए? जगाना है ना सुंदर साथ को, इसीलिए। अच्छा, आप सलाह करके आए, मैं भूलूं तो मुझे जगा देना, तू बोले तो मैं तुरंत तुम्हें तुरंत दे बताए। इसलिए वो एग्रीमेंट के लिए परमहंस का शरीर रहता है। तो प्यारे सुंदर शाह जी, दूसरा प्रकरण में अब श्री इंद्रावती आत्मा को अब हमें भाव और भक्ति के साथ, भाव और भक्ति के साथ हमारा चित्तवृत्तियां शरीर में लगा हुआ है, अपने मन में लगा हुआ है, बुद्धि में लगा हुआ है। अब ये सारा बर्तन तो प्रकृति का है। प्रकृति का बर्तन होने से हमें उठने नहीं देते। सुरता तो तड़प रही है। इस अर्थ में अपने आप को अब रखें श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में। फिर अब वो और उपाय क्या है? श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में, अंतरात्मा में बैठ जाए। महामती प्राणनाथ जी के हृदय में बढ़ जाए। उनके हृदय में तो परम धाम से कुछ भी नहीं।
तो उनको हृदय को देखा तो राजी का मुकुट देखने लगे। उनके हृदय में राजी का मुकुट का रिफ्लेक्शन, और मुकुट नासिका, ललाट, भौएं, लावण्य, तो देखते देखते इंद्रावती आत्मा मुखमंडल और जस्ट मुखमंडल के ललाट के ऊपर मुकुट, ऐसे छवि सुंदर, वहां नजर पहुंचे आया। उसके लिए उनके हृदय से, इंद्रावती के हृदय से राजी महाराज कैसे शब्द देते हैं, याद करो हक मोमिनो, हे परम धाम से ब्रह्मात्मा, याद करो, राजी महाराज को याद करो। खेल में अपना खशम, इस खेल संसार में आए हैं तो अब खेल को देख लिया ना, चलो अब राजी का स्वरूप का दर्शन करो। हक के कौल किया उतरते। हमारा चित्तवृत्ति खेल में आने से पहले वहाँ बातचीत हुई है और राजी महाराज ने कहा है, हक के राजी महाराज ने कौल किया, कौल मतलब वचन, एक वचन बोले थे खेल में उतरते समय, याद है क्या बोले थे? अलस्तु बिरब्बकुम, क्या मैं तुम्हारा परमात्मा नहीं हूँ? इस तरह से पूछा था। राजी के पूछने की जरूरत क्या हुई, क्यों पूछे? राजी ने प्रेम संवाद में सारी बात बताई थी। अक्षर को देखते ही खेल का एहसास हुआ था। सब राजी की कारीगरी है। राजी ने हुक्म की कारीगरी बोले ना, वो ऐसी युक्ति उन्होंने अपनाई कि खेल में जाओगे भूलोगे, और वहाँ दुनिया भर का देवी देवता पता नहीं क्या क्या देखोगे, आग पानी पत्थर पूजोगे, और ऐसे बीच में बड़े बड़े सिटी में क्या होता है कि माँ बाप बच्चा को ले जा नहीं सकते, लेने की स्कूल में लेने को जाने का टाइम नहीं मिलता। अब कभी कभी तो जा भी सकते, कभी कभी जा नहीं पाते हैं। तो आज दूसरी जगह जाना है तो किसको भेजना है अब बच्चा को लेने के लिए? तो बेटा आज ना तुम्हें लेने दूसरा कोई आएगा, हाँ? और तू तो नहीं जानता, लेकिन वो तुमको जानते हैं, तो वो आएंगे और तुमको ना 8 और 9 दो अंक बताएंगे। 8 और 9 बता दो। 8 9, हाँ, तो कॉपी में कोने में कहीं लिख देते हैं 8 9। अगर भूल गए तो यहाँ लिखाया 8 9 याद रखना, ठीक है? ये सिंबल लिखा भी है। और वहाँ गए वो बच्चा, वो तो जानते हैं कि यही बच्चा है उसमें लेने वाले, वो बच्चा तो नहीं जानता ना, उसको भेजे। तो बेटा फलना आशीष इधर बोले, आप मुझे लेने आए हो, नंबर बोलो, करेगा बोला 8 9, हाँ ठीक। अब पूरा कॉन्फिडेंस बैठ जाता है। ये 8 9 लड़का को घर में सुबह ही सिखा के भेजे, लेकिन ये लड़का अभी बोल रहा है, ये जो लेने आने अभी बोल रहा है। राजी महाराज ने परम धाम में अलस्तु बिरब्बकुम करके मैं भेज रहा हूँ, धर्मशास्त्र में तुमको मिलेगा, तब आकर मैं यही बात दोहराऊंगा, अलस्तु बिरब्बकुम, क्या मैं तुम्हारा ईश्वर नहीं हूँ, तुम्हारा परमात्मा नहीं हूँ? उस समय में तुमने वादा किया था, भले
आप ही हमारा मालिक हो, ऐसा बोले ना अभी। बस ये चीज मैं याद दिलाऊंगा, ये मेरा साइन होगा। तो कुरान में मोहम्मद साहब को 1000 साल पहले ही राज जी ने बता दिया कि ये तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया है और खेल में जाकर के भूले हैं, उनको समझा देना अलस्तु बिरब्बिकुम, तो उनको याद हो जाएगा करके बोल दिए। आकर के मोहम्मद साहब ने अलस्तु बिरब्बिकुम खुदा ने कहा हुआ, तो कोई नहीं समझता है, क्योंकि उस समय कोई थे नहीं। और यहाँ आकर के ठीक उल्टा हो गया, जो मैंने उदाहरण दिया था ना, आकर के वो अब बच्चा नहीं मिल रहा, इधर उधर 89 89 89 89 करके ढूंढेगा ना, 89 का लिए बना बच्चा का। 89 तो मेरे मम्मी ने बोला था 89, हाँ तो 89 89 तो बच्चा आ गया 89। आप तो बच्चा को पहला पहचान के बच्चा पूछेगा नंबर क्या है, तो 89 बच्चा को पता चला। अब बच्चा कहीं खो गया तो क्या बोलिए कि वो, अगर बच्चा नहीं पहचानता तो 89 कर रहा था, मम्मी ने दिया हुआ 89 शब्द इन्होंने उच्चारण किया करके उसको, फिर बच्चा को सहारा मिल गया 89। ऐसे मोहम्मद ने आकर के अलस्तु बिरब्बिकुम बोला, कोई कान खड़ा नहीं करता है। पता चला कि तुम तो मेरे यार हो, भाई आएंगे आखिर, ये मेरी बात को समझने वाला 1000 साल बाद आएगा। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु जैसे ही दिल्ली पहुंचे, कुरान देखा अलस्तु बिरब्बिकुम, अरे वो तो राज जी ने बोला था अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा ईश्वर नहीं हूँ। हमने बोला हाँ बोला था। अरे इतना प्रत्यक्ष प्रमाण है, हे राज जी महाराज कहाँ कहाँ क्या क्या सैंपल आपने भेजा है करके। प्राणनाथ जी महाप्रभु इतने खुश हो गए कि अपने घर, जैसे स्कूलों में हजारों बच्चे हैं और लेने वाले कोई बाइक में है, कोई गाड़ी में, ढाढा ढूंढो, लेकिन 89 बोलते फटाक बच्चा, मेरा व्हीकल यही है। ऐसे ही प्राणनाथ जी महाप्रभु को जैसे अलस्तु बिरब्बिकुम आया, अरे ये तो राजन में अभी तक कान में है मेरा, राजन तो हमने भले न बोले हम, हाँ पक्का है बोले। इतना तटस्थ हो गए, हके कौल किया उतरते अलस्तु बिरब्बिकुम, तब रूहों बले गया, भले मतलब पक्का आप हमारे ईश्वर हो, ऐसा बोला। तो यहाँ आकर के बोले तो कोई उसको पक्का, उसको उस पक्का, अलग अलग देवी देवते पक्के पक्के करके सब लटक गए, खो गए इधर। तो बोल रहे हैं वो मेरी वासना तुम चलो आगम के पार, तो तारतम वाणी बार बार 18,000 वाणी, बार बार 25 पक्ष परम धाम का अलग अलग, कभी हौजा को मछली करके याद दिला रहे हैं, कहीं वहां नहीं, वहां से कहीं झटका लग जाए। 7 घाट के जब बात कर रहे थे वहां से झटका लगेगा क्या, 5 ही होम के वहां से झटका लगेगा क्या, या तो मूल मिला कब झटका लगेगा क्या, अलग अलग स्पॉट की झटका दे रहे हैं। हमारी आत्मा कहाँ धनी को मिल पाए, वो याद आ जाए, मिलने का अर्थ भी ज्यादा कि याद आ जाए, तब रूहों बले गया बीच हक का खिलावत, उस रंगमहल परम धाम के बीच में मजकूर किया हक के तुम हसाओ। याद करो राजी महाराज तुम्हारे से बात किस तरह से, वह जिना भूलो न्यामत, वो संपत्ति को मत भूलो, वो धन है, वो शब्द, वो संवाद, वो परम धाम तुम्हारा संपत्ति है, तुम्हारा धन है, तिजोरी में रखा हुआ है। संसार का धन जब मेहनत करके जब हम धन कमाते तो कितने हिफाजत के साथ रखते हैं, ऐसे ही तुम्हारा आत्मा का धन है। हे आत्माओं, इस तरह से याद दिला रहे हैं प्यारे सुंदर साथी जी। हुक्मे एक कुंजी लिया इलम, हुक्मे ले आया फुरमान, दई बढ़ाई रूहों हुक्मे दई विस्त जहान, हुक्मे हादी आया और हुक्मे आए मोमिन, और फुरमान भेजिया इन पे
हक के कुंजी भेजी बैठा वतन। और अभी हुक्म एक किया लिया अल्लाह का भेष। पहचान दई सब रसों की माए बैठे दे आवेश। इल्म दिया सब अरसों का कहूँ जरा न रही शक। हम हादी मोमिन सब मिला करे जारी वास्ते सक। और जेती किताबे दुनी में तीन सबों पहुंची शरत। सो सब खुली किताब हुक्मे कहे दई सबों क्या मत। फिराए दिए सब फिर के सब आए विचाहक दिन। विस्त दई हम सबन को ल्याए सब हक पर यकीन। बक्का तरफ कोई न जानत ये जो चौदे तबक। सुरात मिट के दिन किया पट खोला रस हक। ऐसा खेल इन भांत का या में गई न कबू किन शक। ताको साफ किए हक हुक्मे सब जले बिचै सक। हम मांगे शक वतनी आई हम पे हक न्यामत। हमें ऐसा खेल दिखाया इत बैठे देखे खिलवत। प्यारे सुंदर साधु जी, बस अब इसके आगे क्या वर्णन किया जाए। ये तो ग्लाइडिंग इन द एयर, अर्थात एक फूल को कल्पना करो आप, जिसको काम फूलना है, सुगंध अपने आप बिखरेगा और सुगंध सबके नाक में पहुंचाने के लिए हवाएं आती है और सुगंध लेके जाती है और फूल अपने मस्ती में झूमते रहते हैं और सबके नाक नाक में सुगंध पहुंचाने का काम हवा करती है, फूल को जाना नहीं पड़ता है। ऐसे ही राजी महाराज के इस रूहानी राज्य के हृदय को समझने वाली आत्मा इस खेल में हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म। ये तो हमारा क्या चले ज्यों जानो त्यों करो खसम। वो तो किस खेल में धनी की झूमती रहती है। ए मछली मस्त सागर में कौन बड़ा लहर है कौन छोटा लहर है उसे कोई मतलब नहीं। वो बड़ा लहर में बड़ा ही उछलती है और छोटा में छोटे ही उछलती है। राजी महाराज खेल संयोग को दिखाए कि वियोग को दिखाए कि संसार में पद प्रतिष्ठा खेल दिखाए कि बेइज्जती खेल दिखाए कि जो करे मछली अपने मस्ती में रहे। इस तरह से प्यारे सुंदर साथी खेल माया का लहर उस ब्रह्मात्मा को कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिनके हृदय में धनी के मेहर है। एक फ्लाइट उड़ रहा है और फ्लाइट में अनाउंस हो गया कि प्लेन के इंजन खराबी में है, कृपया सब बेल्ट को मजबूत रखें, कोशिश किया जा रहा है इसको जल्दी उतारने का। सब रोने लगे। माय गॉड, एक 10 साल का बच्चा पीछे तरह बैठा, वो तो उपन्यास पढ़ रहा है। 10 साल का बच्चा उपन्यास पढ़ रहा है, सब रो रहे हैं। उसको पूछने की ताकत भी नहीं है कि भाई ऐसा ऐसा अनाउंस हो गया, तुम सुनाई नहीं दे रहा। कौन पूछे किसको इस समय में, सब अपने अपने भगवान का नाम जप रहे हैं, जो भी है। मतलब तेलुगु बढ़िया उपन्यास पढ़ रहा है, खुश है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको। बाद में जैसे तैसे लैंडिंग हो गया, कुछ मतलब बुरी खबर कुछ नहीं रही। उसमें लोगों को होश आया, सबको लगा अरे वो आपत्ति काल में ना ये लड़का उपन्यास पढ़ रहा था। बेटा तुम अनाउंसमेंट नहीं सुने थे क्या, इंजन खतरा में है ऐसा वैसा? हाँ सुना था।
तुमको डर नहीं लगा? तुम तो उपन्यास पढ़ रहे थे। मैं क्यों डरूं? मेरे पिताजी तो पायलट थे, मेरे पिताजी पायलट, वही तो चला रहे थे। अब वो गिराए तो भी उनके हाथ है, बचाए तो भी उनके हाथ है। हम पिताजी है ना मेरे को थोड़ी ऐसे छोड़ेंगे वो। ऐसे ही सृष्टि का मालिक राजी महाराज का हुक्म है। अब यहाँ पर दुख आए सुख आए, ये सुहागिन आत्मा को क्या डर है? धनी के हुक्म में ही तो दुख है, धनी के हुक्म में ही तो सुख है, धनी के हुक्म में ही जागृत है, धनी के हुक्म में ही सोना है। तो फिर ऐसे कॉन्फिडेंसी के साथ ब्रह्मात्मा ऐसे इंद्रावती आत्मा का हृदय हुक्म एक कुंजी लिया इलम। चौपाई नंबर 3 हुक्म है एक कुंजी, तारतम रूपी कुंजी, तारतम की समझ रूपी कुंजी लिया इलम। तारतम कुंजी ने तारतम ज्ञान लेके आया कि ओहो सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित। हुक्मे कुंजी ले आया इलम, हुक्मे ले आया फुरमान। बे शास्त्र उपनिषद एक ताला की भांति, जब से खेल तब से ज्ञान ले आए। जब से सृष्टि तब से वेद भगवान, जब से सृष्टि तब से कतेब का ज्ञान आया संसार। ले हुक्मे आया फुरमान, फुरमान हुक्म ने ही फुरमान ले आया, वेद शास्त्र ले आया, कुरान ले आया। अब क्या हुआ? और वो ताला की तरह रहा। अब उसको खुलने के लिए चाबी सदगुरु महाराज के हाथ में तारतम की चाबी आई और बोल दिया मैंने ताला रूपी सृष्टि शास्त्र भेजा हूं और मैंने कुंजी भी भेजा हूं। सदगुरु महाराज को कहा देवचंद्र ये भागवत कागज तुम्हारा, तुम्हें खुले कलाम, इसका अर्थ तुम्हें खुलेगा। पहले से बोल के रख दिए कि ब्रह्म सृष्टि आएंगे, वही सबको पार लगाएंगे। मोहम्मद ने तो सीधे ही बोल दिया, 1000 साल बाद बोल दिया, 1000 मेरे जाने का 1000 साल आएंगे, रुअल्लाह आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे और इलम लुदली लाएंगे, तारतम ज्ञान लाएगा। तारतमे न जानती सच्चिदानंद लक्षणम, सनत कुमार संगीता का मुख से पहले ही निकाल दिया कि वो तारतमे न जानती, वो तारतम कुंजी ले आई। अरे हुक्म ने इस तरह से पहले से कह दिया, हुक्म 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 और हुक्म हुक्मे एक कुंजी ले आया इलम, हुक्मे ले आया फुरमान। दई बड़ाई रूहों हुक्म ने मोमिनों की बड़ाई महिमा पहले ही गा दिया। हुक्म दई बिस्ता जहान, और हुक्म ने ब्रह्मात्माओं को उसी तारतम महामंत्र तारतम ज्ञान द्वारा घर का जानकारी दी, परातम की जानकारी दी, और जो खेल उनके नाम पर बनाया गया था उनको बिस्ता भी दिया, हुक्म ने ही दिया। हुक्म की कारीगरी। इसलिए हुक्म हादी आया, आदि सदगुरु महाराज हुक्म से आए और हुक्म आए मोमिन जागने के ब्रह्मांड में। राजी के हुक्म से परात्म में बैठे बैठे हुक्म मोमिन 12,000 आए, हुक्म ईश्वरी आए, हुक्म जीव एक्टिव हुए और हुक्म जागनी हो रही और फुरमान भेजा इन पे। और वेद शास्त्र उपनिषद भी इनके लिए आए, फुरमान भी आए, कुरान भी आए, पुराण भी आए। इन पे हक के कुंजी भेजी राजी महाराज ने, अंतिम में तारतम भेजा, सदगुरु के हाथ में कुंजी भेजा। बैठा वतन परम धाम में बैठे बैठे सारा कार्य हो रहा है। और इस तरह से सुरता सारा देखने लगी। अक्षर का फरामोशी भी देख लिए और अक्षर सपना में गया वो भी देख रहे हैं, और संपूर्ण देवी देवताओं का और अवतारों का सारी लीलाएं, और देखते 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 गंगा किनारे के भीड़ भी देख लिए, कुंभ मेला भी देख लिए, और आग पानी पत्थर पूजने वालों को भीड़ भी देख लिए। आज भी वही है, अब ये भी चलता रहेगा।
100 साल का, 80 साल का, 50 साल का, जो भी हो, धनी का हुक्म नहीं, स्क्रीन में उतना दिखा दिए। जितना जल्दी जागो उतना जल्दी दिखाई देगी। बस अब देख लिया ना, अब मोड़ जाओ। अब ओहो स्वरूप संदूर सुंदर सनकुल सकोमल रूह देख नैन खोल नूर जमाल। अब उधर देखो, और फुरमान भेजिया, सब पता चल गया। और अभी हुक्म एक किया, लिया रुअल्ला का भेष। हुक्म ने रुअल्ला सदगुरु का भेष लिया, पहचान दे सब आरासों की। उसके बाद परम धाम का सारा पहचान करा दी। इंद्रावती आत्मा देख रही है, माए बैठे दे आवेश। तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे, हम तुम्हारे अंदर आके बैठ के मैं सारा काम करूंगा। बोला जैसे बोलते वैसे किया। माहे सदगुरु रू अल्लाह के अंदर बैठ करके बैठे दे आवेश। उनके अंदर आवेश शक्ति को दे करके सारा दिव्य दृष्टि परम धाम का सब नजारा कर दे। इंद्रावती आत्मा बैठे बैठे आहा सुंदर परम धाम का नजारा देखती। इलम दिया सब रसों का, सदगुरु ने सारा ज्ञान दिया। अब वही सदगुरु महाराज श्री महराज ठाकुर इंद्रावती के अंदर बैठ करके फिर वही काम करने लगे। इसीलिए इंद्रावती आत्मा बहुत करीब से अपने मूल मिलाव का दर्शन, बैठे बैठे इलम दिया सब वर्षों का, कहूँ जरा न रही शक। अब ये पूरा सिस्टम परम धाम, अक्षर के ऊपर फरामसी, अक्षर का सपना स्वरूप नारायण, एक ओम भविष्य। अब यहाँ संसार में शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत का संदेश, कुरान का संदेश, पुराण का संदेश। आहा 1.25 लाख पैगंबर, अंतिम पैगंबर मोहम्मद, उन्होंने भविष्य बोल दिया रू अल्लाह अपनी माम में दी। आहा तारते मैंने जाना थी चिदादित्यम किशोरांगम, इसीलिए कि राम परम धाम। ओहो उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड नयने के पाव पलम इशारा तक कई कोटि ब्रह्मांड उपजता खपत। अक्षर का सपना में, अक्षर का जागृत में, अब देखने लगा वही स्क्रीन सपना में। तो ब्रह्मात्मा परम धाम में बैठे बैठे सारे नजारा देख रहे हैं। इलम दिया सब और का, कहूँ जरा न रही सका, हक्का हादी मोमिन सब मिला। हमा हादी मोमिन सब मिला, करे जारी वास्ते सका। अब पता चला हमा मोमिन आदि श्यामा जी और हम मोमिन मिलके, सब मिल करके करे जारी वास्ते सका। राजी महाराज के साथ इसके वास्ते करे जारी, जारी का अर्थ होता है मतलब व्याख्या, बात छेड़ना। किसी के वास्ते बात छेड़ी कि हमारा प्रेम ज्यादा, और ईश्वर के वास्ते बात चली कि अक्षर क्या करता है। ये सब जितने भी घटनाएं हुई सब ईश्वर के वास्ते हुआ। और जेती किताबें दुनिया में तीन सब पहुंची शरत, जितने भी धरती में किताब है, वेद से लेकर के इतिहास महाभारत जो भी, तीन सबों में पहुंची शरत। सब में वादा रख दिया है कि खेल इस तरह से बना हुआ है, खेल से छोड़ने के लिए परमात्मा स्वयं आएंगे। सो सब खोली किताबें हुक्म है, इस तरह से हुक्म ने सब खोल दिए हैं। कहे दई सबों क्यामत, सब क्यामत के विषय में बता दिए। और क्यामत होना मतलब 10वीं 11वीं 12वीं सदी, क्यामत मतलब 28वां कलयुग, क्यामत मतलब बुद्ध कल की आना, क्यामत मतलब रू अल्लाह आना, इमाम मेहदी आना, क्यामत मतलब सृष्टि का कार्य कारण माप पता चलना। ये सब क्यामत के विषय में कहे दई सबों क्यामत, सब का खोल करके बता दिए। इसीलिए अब क्या हुआ, फिर आए दिए सब फिर के, सब आए बीच हक दिन। फिर आए दिए सब फिर के, अर्थात नारायण ने एक ओम भविष्य बोलने पर, अपने आप को जानना चाह न जानने पर असत सा माना करके, या में माँ विष्णु मन मन थे त्रिगुण, ताते तिरचर सब उत्पन्न करके सब इधर फिर के थे।
आग पानी पत्थर हमारा देवी, हमारा देवता, हमारा तो धर्म लक्ष्मी शुरू, हमारा तो पार्वती शुरू, हमारा तो कश्यप ऋषि पर, हमारा तो यहाँ से शुरू। इस तरह से फिर के इस तरह से सब संप्रदाय बना हुआ था और सब जो है डाली डाली को पकड़ रहे थे और डाली डाली में घूम रहे थे, पत्ते पत्ते नस नस में जा और उसका जड़ सूख रहा था। पेड़ काली किन्होंने देखी, सब छाया में रहे उड़ जाए, सब छाया में, सब दिल को फिर इधर फिर का के बैठे थे। अब सदगुरु महाराज आ गए। ओहो, सब खेल देख लिया ना, अब देखो ऊर्ध मूल मद शाखम अश्वत्थम प्राहुरभ्यम। देखो गीता में ऊर्ध मूल बताया है, पता है करके। फिर अब ऊर्ध मूल वो हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, फिर आए दिए सब फिर के। सब ब्रह्म सृष्टियों के सूरता खेल में तो उसको भी फिरा दे, उसको भी फिरा दिया, ईश्वरी का भी फिरा दिया अपने मूल में, और जीव को बता दिया देखो तुम्हारा मूल निराकार सपना मोह ज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य तुम्हारा मूल ये है, और उससे उत्पन्न आदि नारायण तुम्हारा मूल ईश्वर है। लेकिन वो बस कार्य ब्रह्म है, क्षर पुरुष है, उनको एक बनाया है सृष्टि सस्टेन रखने के लिए। लेकिन अब तुम्हारा संविधान बदल गया, आओ मूल चले, चलो मूल में चलो, बेहद में विष्टा का दर्शन करते हुए चलो, चलो 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 रे साथ जी अपना जाइए धाम, मूल अवताना धनी बताइए जित ब्रह्म सृष्टि श्याम जी श्याम। फिर आए दिए सब फिर के। अब सब आए बीच हक का दिन, सब सच्चा धर्म में आ गए, हक का दिन राज्य के धर्म में आए, सबके मुख से राज 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 प्यू प्यू प्यू, धनी धनी बोलने लगे, सब उठ करके आहा राज श्याम जी, अरे ऐसे स्वरूप को आरती करना चाहिए। अब बोलने लगे पुराना ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपारे, शिव सनकादिक आदिक चित शेषन पावत पारे, अगम जानि के निगम कहावे, खोजी खोजी पचिहारे। ऐसे थे, अब सब फिर गए, अब सब फिर आए दिए, सब फिर के सब आए बिचा का दीना। और उसके बाद सब दई विस्त दई सबन को, सबको विस्त दे दिया, मुक्त स्थान दे दिया, ले आए सब हक पर यकीन, एक परमात्मा के ऊपर यकीन विश्वास दिलाया अपने अपने हृदय को। पूछिए सुंदर साथ जी, आम जनता का एक ईश्वर एक राज्य में हो न हो वो भूल जाइए, हम खुद तो देखें अपने हृदय को कि सारा तारतम्य नजारा देख करके एक राज्य बोलने पर अपने को संतोष हो गया। अब 33 करोड़ में पानी डालने की जरूरत भी नहीं है, अब वो कहाँ का आशीर्वाद मांगने का जरूरत भी नहीं है, अब क्या क्या करने की जरूरत नहीं, ढूंढिए ढूंढिए। लेकिन सुंदर साध जी ये तो एक है, लेकिन फिर भी क्या बोलता है, इस पर पेपर डाउन हो गया। अरे तुमने सरस्वती का फोटो दुकान में न रखा ही नहीं, तो लक्ष्मी का फोटो रखा ही नहीं, तो कहाँ से धन आएगा। हाँ तो नहीं, जब तक धरती में तो लक्ष्मी का ही करना चाहिए। श्यामा जी भूल गए, लक्ष्मी जी आ गई, श्यामा जी भूल गए, सरस्वती जी आ गई। उतना ही नहीं है, काली भद्रकाली महाकाली आने लगी, तो कहाँ से हुआ है महाराज। श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ बिहान को पूजामा, दिउँसो लगे पछि त फेरि त आहा, श्यामा जी का अंग तो कितने जितना कर्म क्षेत्र उतने देवता बना के फिर गए। नहीं तो धनी तो बोल दिए, धनी ने तो फिर आए दिए, सब फिर के सब आए बीच हक दिन, विस्त दई हम सबन को लियाए सब हक पर यकीन। एक राज्य प्रति विश्वास लिया, बोल रहे हैं चुप भाई, मैं अपने हृदय को पूछता हूँ, एक राज्य पर विश्वास, मैं हृदय को पूछता हूँ, आज चंद्र ग्रहण है, पूजा करना है कि नहीं करना है, आज सूर्य ग्रहण है, भोजन कितने बजे करना है, आज एक दुकान करना है, गणेश किस तरफ है, ग्रह नक्षत्र क्या है, घर का शिलान्यास करना है,
और क्या करना है, पंडित जी थोड़ा बच्चा का टॉयलेट पतला आ गया, वो झामी झांकरी कहाँ है। इसलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई तो है, चौपाई में है, चौपाई में क्या है, चौपाई में है भीस्तदय सबन को ल्याय सब हक पर यकीन है। चौपाई प्राणनाथ जी ने अपने हृदय में बोल दिए, चल दिए। अब फॉलो करने वाले कर रहे हैं, नहीं करने वाले नहीं कर रहे हैं। बक्का तरफ कोई न जानत, ये जो 14 तबक संसार ऐसा था, परमात्मा को जानते नहीं थे, सब आग पानी पत्थर में लगे हुए थे कि है। अपने हृदय को पूछा ना, थे बोल दीजिए कल तक का, कम से कम आज तो है बोलूं। सो रात मेट के दिन की, ऐसे अनंत अनंत में चित्त वृत्ति फैलाना। और रात है, एक राज्य में, एक राज्य में पूरा श्वास श्वास राज राज पीऊ पीऊ दिन हो गया। जब तक राज्य महाराज के ऊपर पूर्ण भरोसा के साथ, ज्यादा ही हुआ तो क्या होगा, मर जाएंगे, खाना नहीं मिला तो क्या हुआ, मरना, जब तक एक बार नहीं मरेंगे तो मूल मिला उठेंगे भी नहीं करके भोजन में हो, हर समय तटस्थ राज 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 पीऊ पीऊ हो तो दिन हो जाएगा। नहीं तो पूरा भोगला ऐसा कि यसो त्यो उता उता त्यो सारेर यता खाइदिउँ न, अब के गर्नु, मर्न त आँट्यो, खोइ फल पनि छैन, केही पनि छैन, अब त्यही भयो भनेर हाम्रो कतिजना संस्था के बड़े बड़े लोग, हस्ती लोग भी हमने देखा है, सुना है कि जब गए टूर में तो खाली। जब तक अनन्य चिंतयंत माम, गीता गीता मेरा, पराध सदा प्रेम लक्षण भक्ति तारत मेरा, और सुंदर साथ कमरे में है ना, राज्य को ऊपर रखा हूं ना, तो नीचे नीचे पुराना लवर, शादी तो हो गई, पुराना लवर भी रखे हुए। इसका मतलब आंख बंद करके देखना, इसका मतलब है ना, वो हमने एक साधना नहीं किया है, ध्यान साधना चितवनी साधना नहीं की। हम शरीयत में बहुत नाचे उछले, लेकिन ध्यान चितवनी से एक राज्य के हृदय को चिंतन नहीं किया। इसलिए बहुत सारे देवी देवता, बहुत सारे आस्था हमारे हृदय में बहुत नाच रहे हैं, हमारे अंग अंगों में देवताएं नाच रहे हैं, हमारे अंदर अंदर सूक्ष्म शरीर में देवी नाच रहे हैं, सब कुछ नाच रहे हैं। हम राज्य महाराज को नहीं पा रहे हैं। इस तरह से ये श्वास गया आया, इस बीच में भी श्वास के ब्रीदिंग सिस्टम के बीच में भी राज्य को छोड़ करके दूसरा नहीं होना चाहिए। ये रूहानी प्रार्थना है। आगे अब आत्मा जिस तरह से ले, ये तो परम धाम की बात कर। अब भिस्ता में तो बहुत भीड़ है ही, चिंता ही नहीं उसके लिए। राज्य ने खोल दिया है भिस्ता के दरवाजा, इसीलिए न जाने से झुंड में कौन सुहागे ने उस दर्जा से बात कर रहे हैं। ऐसा अकेला ही न भात का, यहाँ में गई न कबू कि न शक, ताको साफ की हक हुक्मे सब जले बिचाई शक, ताको साफ की हक हुक्म। अपने हृदय में पूछिए, ऐसे ऐसा खेलता और दुनिया भर का शंखा लेके बैठते, शंखा निशंक कर दिया। कैसे निशंक कर दिया, एक राज्य की सिवा कुछ भी नहीं, बस जैसा निशंक कर दिए। सब जले भी चाहिए शक, और वो प्रेम में जब गए तो सब दुनिया तो उस प्रेम में तो जल जाते, ऐसा है। और दूसरा, सब जले भी चाहिए शक, और राज्य का प्रेम ऐसा उड़ गया हृदय में कि सारा दुनिया जल गई, जल के राख हो गया। एक राज्य के मतलब पतिव्रता स्त्री के लिए पति का प्रेम के सामने सब राख, उनके दूसरा कुछ नहीं, दूसरा पुरुष का रंग नहीं चढ़ेगा, ऐसे हृदय जल गया। इस अर्थ में सब दानी के प्रेम में सब राख, मतलब एक राज्य के पीछे बाद कुछ जला हुआ संसार है। खेल ऐसा खेला इन भांत का, यहाँ में गई न कबों की न साका,
ताको साफ किए हक हुकमे, ताको साफ किए सब जले बिच ईशाक, सब जले बिच ईशाक। बोलो श्री काननाथ प्यारे की जय। सतगुरु की जय। जय। तीनों पुरी